क्या लग रहा है इस बार सरकार? भैया बीजेपी आनी चाहिए। बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश के लिए, यही आगे बढ़ा सकती है सरकार। बाकी सब कोई भी पार्टी आएगी रोजगार खत्म कर देगी क्या? नहीं करेगी ना। शांति तो है। समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्जाम दिया है, इसके पहले हमने पुलिस का एग्जाम दिया है, दोनों पेपर लीक हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है और युवाओं को इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जॉब जॉब आपकी चाहते हैं बस। नमस्कार, रियलिटी मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अमन राव। चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही हम आ चुके हैं लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। इस बार परिवर्तन है या दोबारा से सरकार में बीजेपी आ रही है? तो चलिए जनता से पूछते हैं कि जनता क्या सोचती है, क्या मूड है उनका। श्रीचंद। इस बार सरकार में कौन आ रहा है? अब देखिए, बदलनी तो चाहिए आपकी सरकार। अच्छा, क्यों बदलनी चाहिए भैया? जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक विकास नहीं हो पाएगा। खुश नहीं है सरकार से? कुछ नहीं। तो क्या लगता है कौन आएगा? अब देखिए, राहुल आते हैं कि अखिलेश आते हैं। क्या नाम है अंकल जी? श्रवण त्रिपाठी। 2024 के लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो चुका है तारीखों का। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन देखने को मिलेगा कि सेम रहेगा। क्यों ऐसा लग रहा है सेम रहेगा? कुछ वर्क ऐसे हुए हैं, पब्लिक की ऐसी ओपिनियन है। आप तो खुद सर्वे कर रहे होगे, देख रहे होगे। 2024 फिर मोदी। बीजेपी में ऐसा क्या काम हुआ है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है? शांति है। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार तो विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है इसमें। कोई भी पार्टी आएगी रोजगार खत्म कर देगी क्या? नहीं करेगी ना। शांति तो है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 30 लाख नौकरियां देंगे। नो डाउट, पुरानी पार्टी है, काम कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन अभी चांसेस नहीं है। मोदी के आगे अभी चांसेस नहीं है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? भरत सिंह। भरत सिंह। हाँ क्या लग रहा है इस बार सरकार? भैया बीजेपी आनी चाहिए। बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश के लिए, यही आगे बढ़ा सकती है सरकार। बाकी सब झूठे वादे करते हैं, चाहे कुछ भी हो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे 30 लाख रोजगार देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, रोजगार बिल्कुल नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। अच्छा, आपको बीजेपी ही क्यों चाहिए? बीजेपी ही चाहिए, देश का विकास कर रही है, देश का अच्छी तरह से विकास हो रहा है। आपको क्या लग रहा है ऐसा कौन सा विकास कर रहा है जिससे आम जनता को काफी फायदा हो रहा है? अब आम जनता को हो या ना हो, लेकिन देश का विकास हो रहा है, हम समझ रहे हैं। रोडे बन रहे हैं, रोजगार खुल रहे हैं। पीजीआई में इतनी सारी वैकेंसियां निकली हैं तो पिछले 50 सालों में नहीं निकली, इतनी अभी वैकेंसियां आई हुई हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखो, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं। ये तो कर्मचारियों का वो है, कर्मचारी चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं कह रही तुम चोरी करो, लेकिन अब सरकार। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार 2014 में मोदी जी आए थे, 24 में हम लोग विदाई कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या लग रहा है आपको? वो विदाई नहीं हो सकती। राम मंदिर चुनाव का कितना बड़ा मुद्दा है होगा? जो बहुत बढ़िया, 80% इसी से चुनाव जीता जाएगा। इस समय हमारे देश की प्रसिद्धि हो रही है, हम लोग सब खुश हैं सरकार से। खुश है एकदम? एकदम खुश, 100%। महंगाई तो काफी बढ़ गई। महंगाई तो भैया, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें सरकार क्या करेगी? सर महंगा क्या है कि जनसंख्या कंट्रोल पे कानून आना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल होगी तो महंगाई जरूर कंट्रोल हो जाएगी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश जी के भाई हैं, क्या लग रहा है निरहुआ को हरा देंगे? अब सर उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। क्या करते हैं? बी फार्मा, रेजिडेंट फार्मेसी। चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मौजूदा ही सरकार रहेगी? परिवर्तन देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार आप लोग के लिए बेहतर करे? जॉब जॉब आपकी चाहते हैं बस। क्या नाम है भैया आपका? विवेक सिंह। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आपको क्या लग रहा है कौन सरकार बना रहा है इस बार? पहले तो भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें। जी जी। और यही मौका है आपको कि अपनी जनता मतलब नेता को, अब सरकार को आईना दिखाने का। 5 साल बाद हमें मौका मिला है तो उसका हम भरपूर फायदा उठाएं। और रही बात गवर्नमेंट की, तो बहुत बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट से बहुत मिला जुला प्रदर्शन था, इसलिए बहुत खास नहीं कह सकते हैं।
अभी हम सब्जी लेके आ रहे हैं और युवा भी हैं, और बेरोजगारी जिस प्रकार से यूपी में है उस प्रकार से अब यही कह सकते हैं कि हमने अभी समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्जाम दिया है, इसके पहले हमने पुलिस का एग्जाम दिया है, दोनों पेपर लीक हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है और युवाओं को इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी बिहार सरकार, इसके पहले काफ़ी बढ़िया तेजस्वी सरकार ने यहाँ पे काम किया है, तो हमें चाहिए कि यूपी की जनता को इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाएं जिससे युवाओं को रोजगार मिले और स्वास्थ्य सुविधाओं में एक उनका अभूतपूर्व जो वो है वो मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स पेयर का पैसा अगर जाता है तो यूपी, 80 सीटें हैं तो यूपी में हैं, और आप सारी योजनाएं गुजरात लेके जा रहे हैं, वहाँ पे शायद 20 या 26 लोकसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जब उत्तर प्रदेश को देने की बारी आएगी तब आप, अभी सेमीकंडक्टर का एक योजना आया है, सेमीकंडक्टर की योजना आप ले जाके गुजरात में बैठा दिए। बेरोजगारी का आलम यूपी बिहार में है, तो आपको ये सब योजनाएं ले आना चाहिए था यूपी में। आपके 10 साल लगभग हो गए, इसके पहले भी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की थी, तो आरोप ये नहीं लगा सकते हैं कि बार बार आप यही कहेंगे कि 70 साल से कांग्रेस है, 10 साल से आप भी हैं, लेकिन आपने जनता के जो मैंडेट था, मतलब दिया था आपको, यूपी की जनता ने इस प्रकार से किसी को मैंडेट नहीं दिया था। पहली बार भाजपा को मिला था, लेकिन भाजपा वो उस प्रकार से उस पर खरा नहीं उतर पाई है। युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है, उसको देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि यही मौका है सरकार को आईना दिखाने का, और बहुत सोच समझ के आप लोग अपना कदम उठाइए, क्योंकि फिर 5 साल बाद इनको अपने सर पे बैठा लेंगे, फिर ये लोग अपने मन मर्जी करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में 30 लाख नौकरियां देंगे, क्या लग रहा है आपको? अच्छी बात है, अगर युवाओं की मुद्दों की अगर बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी जहाँ तक उनका भी चुनावी मौसम हमने देखा है, वो भी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के भारत का कैसे विकास हो, इन सब मुद्दों पे उनको आगे आना चाहिए। युवाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी इसके पहले जब मौका मिला है तो उस रूप खरे नहीं उतरे हैं। तो हम जहाँ तक कहेंगे कि केजरीवाल की गवर्नमेंट जो है दिल्ली में, वो गवर्नमेंट काफ़ी काबिले तारीफ वहाँ का काम किया है, तो ऐसी गवर्नमेंट को आगे लाना चाहिए जनता को।